मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। हम पुण्य कमाने के चक्कर में न जाने कितना अपराध इकट्ठा करते चले जाते हैं, लेकिन ये सब हो रहा है जानकारी के अभाव में, हमें पता ही नहीं है। तो जिन लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनके लिए भगवान व्यास ने वेद के अर्थ को महाभारत में प्रकट किया। महाभारत जो है ना, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। लेकिन उस महाभारत के लिए हमारे दिमाग में धारणा क्या बन गई? महाभारत घर में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। ये विकृतियां जबरदस्ती हमारे सनातन धर्म में डाली गई हैं, क्योंकि महाभारत कर्ता भगवान व्यास की ये प्रतिज्ञा है, यन न इहास्ति तन न क्वचित। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। अर्थात मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने का साधन महाभारत में व्यक्त कर दिया है। जो चाहिए वो प्राप्त करो। लेकिन कहीं लोग उस महाभारत का आश्रय करके सुखी न हो जावे, ये सोच रखने वाले लोगों ने महाभारत के विषय में ऐसी धारणा भर दी कि महाराज महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा है नहीं। अच्छा, हम आपसे पूछें, क्या जिन घरों में महाभारत नहीं है उन घर में महाभारत कभी नहीं होता? महाभारत इन द सेंस झगड़ा नहीं होता। हर घर में झगड़ा होता है। तो मेरी प्रार्थना तो यह है, यदि हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, यदि हम अपने आप को वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं, यदि हम अपने आप को मनु की संतान कहते हैं, तो हमें अपने घर में एक बार तो कम से कम महाभारत पढ़ना ही चाहिए। कोई डर नहीं, जिम्मेदारी मेरी, कुछ नहीं होगा। मेरे घर में तो जब से मैं पैदा हुआ मैं महाभारत रखा हुआ पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं। मेरे घर में तो महाभारत नहीं हुई। हम लोगों के यहाँ हमारे जन्म के बाद से ग्रंथों का दर्शन किया। महाभारत है, गीता है, रामायण है, न जाने कितने ग्रंथ हैं। दादाजी पढ़ते थे, पिताजी पढ़ते थे, हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे आगे। हम सनातनी हैं, हम वैदिक धर्मावलंबी हैं। हमारे घर में वेद होना चाहिए, हमारे घर में भागवत होना चाहिए, हमारे घर में श्री रामचरितमानस होना चाहिए, हमारे घर में महाभारत होना चाहिए। ये सब हमारे अपने ग्रंथ हैं। हमें अपनी बातों का ही पता नहीं है, दुनिया की बातों को ढूंढते हैं। पढ़िए, महाभारत का प्राकट्य हुआ। मुरली वारो